हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज सेकंड शिफ्ट में अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम हो चुका है। तो हमारे 3 स्टूडेंट्स का अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम था। आइए उन स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं कैसा अप्लाइड मैथ्स का पेपर आया है। एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम कैसे आने वाला है, आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा। आइए गूगल मीट पर उनसे कनेक्ट करते हैं और उन सभी बच्चों से बात करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट। तो बताओ भाई, कैसा एग्जाम हुआ? पहले तो बताओ कि स्क्रीन पे सिलेक्शन कैसे हुआ कि आपको अप्लाइड मैथ्स का ही पेपर देना है। सर वहां पे ना ऊपर टैब बना रखे हैं कि एक तो कंपलसरी, एक मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स। तो फिर ठीक है। पहले कंपलसरी कर दिए और मूव कर सकते हैं हर सेक्शन में से इधर उधर। और अप्लाइड वाले पे टिक करना है। टिक करने के बाद वो कोड नहीं होगा, इसलिए अप्लाइड पे ही ध्यान से टिक करना है। हाँ वही है ना, मैंने कहा था ना, मतलब पहले पहले आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और उसके सर बाद फिर अप्लाइड पे टिक करना है। 15 कर लो और मार्क फॉर रिव्यू कर दो। पहले 15 कर लो, वो भी आसान थे। और फिर उसके बाद अप्लाइड मैथ्स ठीक है, चूज कर लो। ठीक है, ठीक है, मतलब 15 करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट नेक्स्ट करके अप्लाइड मैथ्स पे टिक करना है। यस सर। और फिर दोबारा वापस कोर मैथ्स का फंडा तो नहीं आएगा ना, फिर चाहे आप सेक्शन नहीं ए पे सर। जाके वापस करो, फिर चाहे आप अप्लाइड मैथ्स वाले क्वेश्चन कर लो, हाँ। ऐसा ही यस सर। है ना। तो सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन कैसे रहे? सर बहुत इजी थे, मेन कैलकुलस में से आए थे वो। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन था। एरिया अंडर द कर्व का भी एक क्वेश्चन था। इलिप्स का एरिया आया था। वो एंड तो आपको पता ही है, पाई ए भी करके, है ना। यस सर, बहुत आसान। और उसमें भी कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर करके दे ही रखा था, तो फिर वो बहुत आसान था। बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर करके ऐसे लिख के दिया हुआ है। यस सर। तो आपने इसी। सही से करा ना, वो टू लेना था, कहीं स्क्वायर तो यस नहीं ले सर। लिया। यस सर। यस सर, सही लिखा। ठीक है, ठीक। और एरिया अंडर द कर्व का भी आसान आया। यस सर, एक ही क्वेश्चन आया था एरिया अंडर अंडर द कर्व का। वो इलिप्स वाला ही है। यस, बस इलिप्स वाला आया था। अरे फिर तो ये तो ए 30 सेकंड से पहले हो गया होगा। और बताओ एलपीपी के क्वेश्चन। सर एलपीपी में कोई भी ऐसे फॉर्मूला वो नहीं आई थी, वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मल आए थे। और सर उसमें भी ना इजी आए थे। ऑप्शन देख के पता लग रहा था कौन सा है। आपको सेंटर वाला पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस वाले पॉइंट से मैक्सिमम आंसर आ रहा था जितने ऑप्शंस गिवन थे। तो तो फिर मतलब, वो भी काफी आसान थे। तो सेक्शन ए मतलब आसान आया था, 15 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस यस क्वेश्चन सर। नहीं आया। नो सर। है एंड ना, सर आउट ऑफ पॉइजन सिलेबस हम कह डिस्ट्रीब्यूशन सकते हैं कि इलिप्स वाला आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि वो पाई ए भी करके कर दो, फटाफट हो जाता है। सर मैंने कल ही वीडियो देखी थी, मैं तो मतलब इतना खुश हूँ। आपने कल ही देखा, चलो बेनिफिट हो गया ना आपका। और कैलकुलस के कैसे क्वेश्चन थे? मैक्सिमम मिनिमा के, सर मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजिंग मिनिमम वैल्यू डिक्रीजिंग थे। कैसे? हाँ हाँ, यही थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉर्मल फंक्शन दे रखा था। कुछ भी ट्रिकी नहीं था। और टेंजेंट नॉर्मल? सर बिल्कुल नहीं आया। टेंजेंट नॉर्मल नहीं आया, ठीक है। सेक्शन ए में और कहाँ प्रोबेबिलिटी? सर प्रोबेबिलिटी आई थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेक्शन ए वाली तो इजी थी। सेक्शन 2 में एक टफ क्वेश्चन था, तो मैंने वो स्किप कर दिया। हाँ लेकिन वो तो अपन उसमें स्किप कर ना, सकते हैं ना, बिल्कुल सही हाँ बात है। उसमें मेरे को याद है, उसमें लिखा था प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड सम ऑफ वेरिएंस एंड मीन इज इक्वल्स टू दिस। और फिर ऐसे कुछ दे रखा था। एम एल अरे अगर ये आ जाए लेकिन। ये आपका एनपी और सम एंड एनपीक्यू। प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, यानी कि एनपी प्लस में हाँ एनपी क्यू करके, और मतलब इस तरीके का कुछ दे रखा हाँ होगा। हाँ, हाँ एनपी सर, प्लस एनपी और एनपीक्यू। एनपीक्यू होता है ना सर। हाँ। है ना, इसमें ऐसे करके कुछ दे कैलकुलेशन रखा टफ होगा। थी। लेकिन कोई बात नहीं समीक्षा, हमें 10 क्वेश्चन तो स्किप करने थे, तो हम यस उसको सर। स्किप कर देंगे। बाकी मॉड्यूलो अर्थमेटिक का कैसा क्वेश्चन रहा? सर क्वेश्चन याद है मेरे को। 57 इज इक्वल्स टू एक्स मॉड 5। और बताओ दिया जरा। था कि लीस्ट देखते ही पॉसिबल खत्म हो गया कौन ये सा है। तो। यस सर, 2 आंसर था। है भाई, देखते ही फिनिश। आगे एलिगेशन मिक्सचर बोट स्ट्रीम आया। सर एलिगेशन मिक्सचर का आया था, बहुत आसान था। उसमें था हनी था, वाटर था। मुझे वैल्यूज भी याद है। हनी की 300 थी। और फिर दे रखा था कि कंबाइन करके 250 आ रहा है। और ठीक है। वाटर की वैल्यू 0 लेनी थी। और हमें क्वांटिटी गिवन थी हनी की, प्योर वाले की। तो उससे वाटर निकालना था, बहुत सिंपल था। अरे बहुत बढ़िया, तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन हो गया जिसकी क्वांटिटी पता लगानी होती है ना, समझ गए ना भाई? बाकी यस। सब कैसा क्वेश्चन कैरी है ये, है ना। हनी का क्वांटिटी दिया हुआ है, वाटर का क्वांटिटी बताना है, यानी कि कुछ ऐसा होगा, 33 ग्राम हनी में कुछ क्वांटिटी वाटर मिलाया, तो दोनों को मिलाने के बाद इतना टोटल हो गया, तो बताइए वाटर का क्वांटिटी कितना ऐड किया, है ना, ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर। और आगे, इसके बाद यूनिट 2 सर इसकी। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आया था। किसका वो किसका? थोड़ा सा, पार्टनरशिप का वो थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा, इसलिए मैंने स्किप में कर दिया वो। कोई बात नहीं, हमें इसके 10 क्वेश्चन तो स्किप करने ही थे हमें, है ना। यस सर। आगे सर और। एलपीपी बहुत इजी है, उसमें से कुछ भी स्किप करने लायक नहीं था। एलपीपी तो पूरा अच्छा करके ठीक है, आए थे। और ये बताओ केस स्टडी कौन से चैप्टर की बनी? 41 क्वेश्चन। सर केस स्टडी आई नहीं। नहीं थी केस स्टडी?
नहीं सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो मतलब सारा पेपर आप करके आए हो ना, कोई छोड़ के तो नहीं आए कुछ भी? नो सर, कुछ भी नहीं। और सर एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया था, गिवन था कि टू नंबर्स है, उनका सम 25 है एंड उन्हें मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जब आपका मैक्सिमम आएगा तो फिर आपको ये तो नंबर्स मैंने बताने करवाया हैं। हुआ है क्वेश्चन शायद, है बहुत ना? आसान था। यस ये सर, तो बहुत बोर्ड आसान। में भी आया था ना ऐसा। हाँ, ये दैट बोर्ड्स टाइप में भी ऑफ आया था और क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन भी आया कल्याणी ये। यस बस अगर सर। इसके अंदर डिग्री सेम होती ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके डिग्री सेम होती तो फिर क्वेश्चन और आसान हो तो जाता, रूट कर लेते, तो है ना? रूट कर लेते हैं हाँ, तो रूट करके रूट कर लेते। फटाफट कर आपने देते। आपने बताया था, हाँ। सही बात है, लेकिन चलो और कोई नहीं, ये वाला भी फाइनेंशियल आसान मैथ्स में है। आया था क्या समीक्षा? क्या फाइनेंशियल बताओ? मैथ्स में से फाइनेंशियल मैथ्स में से क्वेश्चंस कितने आए हाँ, थे? फाइनेंशियल मैथ्स का बताओ समीक्षा। सर फाइनेंशियल मैथ्स में परपेचुइटी का बिगनिंग वाला आया था, बहुत आसान था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, क्वार्टरली नहीं था, एनम ही था। एंड सर एक आया था उसका लीनियर डेप्रिसिएशन, सर वो भी बहुत आसान था। बिल्कुल सही है, ये तो दोनों ही सिलेबस के क्वेश्चन आ गए। और बॉन्ड्स वाला अच्छा, क्वेश्चन मतलब था। बॉन्ड्स वगैरह का नहीं आया? बॉन्ड्स का नहीं मतलब स्किप आया, स्किप नहीं आया। कैटेगरी में तो था। अच्छा। कल्याणी आपका भी पेपर था आज? नहीं 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 सर। अच्छा, आप पूछ रहे हो, ठीक है। खाली समीक्षा हाँ। का ही पेपर था ना? बॉन्ड्स नहीं आया सर, और और ईएमआई, 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 सर नहीं आया। ईएमआई भी नहीं आया, वेरी गुड हो गया। और फिर चैप्टर के क्वेश्चन बने कहाँ से? इन सर एक इन्फ्रेंशियल ईएमआई स्टैट्स का बताओ। फ्लैट रेट आया था, ईएमआई का फ्लैट रेट आया था, वो आसान था। वो तो अटेम्प्ट करना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो हाँ। जाए, है ना? वो तो हमें अटेम्प्ट करना ही है, मैंने आपको बोला ही है। परपेचुटी हो, ईएमआई का फ्लैट रेट हो, और एक और आसान होता है डेप्रिसिएशन का लीनियर मेथड, ये तीनों क्वेश्चन आए थे, तीनों आपने अटेम्प्ट कर दिए, है ना? यस और सर। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का बताओ। सर उसमें से तो एक वो आया था मैच द फॉलोइंग, उसमें इतने इजी ऑप्शंस थे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन है वो पैरामीटर से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल अच्छा अच्छा अच्छा, स्टैटिस्टिक्स, सही है, ऐसे नॉर्मल डिफरेंस। सा था। सही है, बिल्कुल आसान है ना? हाँ। पॉपुलेशन मीन क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, वो मैचअप मैचअप करके यस एक सर। क्वेश्चन बना सर बस। सर एक आया था पॉइंट एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस करके, सर वो भी बहुत आसान था। वो कितना आसान है, अभी एस्टिमेट करना है तो डिवाइड में n-1 आएगा, है ना? समेशन x यस। माइनस एक्स यस बार का सर। स्क्वायर यस। बाय n-1 आएगा, सही है। ये दोनों क्वेश्चन आसान हो गए। और टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर से? सर टाइम सीरीज से कुछ नहीं आया, इंडेक्स नंबर से आया था सर, 3-4 क्वेश्चन आए थे लेकिन काफी आसान थे, कैलकुलेटिव थे, इसलिए मैंने तो एक ही अटेम्प्ट किया, स्किप कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, सही है, स्किप कैट में, यानी कि 10 क्वेश्चन में स्किप कैटेगरी में ये आपने इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन डाले यस हुए हैं। सर, मैंने कैलकुलस नहीं छोड़ा सर, वो बहुत आसान आया था। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए थे लेकिन वो बहुत इजी थे, 1 मिनट से कम में हो रहे थे। और अप्लाइड मैथ्स की जो इंटीग्रेशन है वो आई थी कैलकुलस में? सर नहीं तो। इंटीग्रेशन नहीं आई? सर नई डिफरेंशियल इक्वेशन आया था बस। डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा आया था, जो हमने पढ़ा था वो आया है, या लीन सर हमने पढ़ा उससे इजी आया था, कुछ नहीं था उसमें। उससे आसान आया था? चलो ठीक है। यस सर। और कौन सा चैप्टर रह गया? एलपीपी आप कह रहे हो आसान आया, है ना? वर्ड प्रॉब्लम तो आई नहीं, बिल्कुल सिंपल वाली यस आई सर। है। और यूनिट फाइनेंशियल मैथ्स हो गया, टाइम सीरीज हो गया, और कुछ रह गया? यूनिट 1 हो गया, टू सर मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी में ना मैट्रिक्स मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस सर डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान आया था, आपने एक क्वेश्चन बताया था ना, पीवाईक्यू में था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन था, तो फिर डायगोनल वाले एलिमेंट तो जीरो हो गए हाँ, और वो फिर वो तो जीरो हो गए, मल्टीपल था। बाकी के साइन चेंज होकर माइनस हो हाँ। जाएंगे। यस सर, बहुत इजी था वो। सही है। मैट्रिक्स नहीं आया, मैट्रिक्स? सर मैट्रिक्स तो सर नहीं आया जितना याद है, डिटर्मिनेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो काफी इजी था, चलो, बेसिक आया। यानी कि वो खतरनाक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो नहीं आ रहे ना, जो हमने नहीं, पढ़े नहीं वो है? सर एक मैट्रिक्स का वो वाली प्रॉपर्टी आई थी कि अगर डिटर्मिनेंट में के ए है तो फिर अगर के बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा। अरे सर वो कितना बहुत। आसान है, के साथ में डिटर्मिनेंट n-1 हो जाएगा, है ना? हाँ। यही होएगा ना? के बाहर तो आएगा यस। लेकिन n-1 के साथ बाहर आएगा, या ऐसा कुछ होता है ना? यस नहीं, सर। रुको रुको रुको, के बाहर आता है, के की पावर n आती है, के की यस पावर सर, n के की इंटू पावर एन, डिटर्मिनेंट a। बी था उसका आंसर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, मेरे हिसाब से सर सारी यूनिट हो प्रोबेबिलिटी गई। आई थी। प्रोबेबिलिटी में क्या रहा? सर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चन आए थे सर, मैंने तो बोर्ड्स में पढ़ा था इसलिए काफी इजी लगा, मैं दोनों करके आई हूँ। हाँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, आपने पढ़ा हुआ हाँ। इसलिए आप करके आ गए, लेकिन हाँ। देखा जाए तो है वो आउट ऑफ सिलेबस ही, है ना? यस सर, लेकिन सीयूईटी वो के कुछ सिलेबस ज्यादा के। इजी था, कुछ था ही नहीं उसमें। अच्छा, अगर कोई बच्चे ये मतलब जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं प्रोबेबिलिटी के, ये मैनेज हो सकते थे कि नहीं दूसरे क्वेश्चन के साथ में? सर आराम से हो सकते थे, मैं तो एक्चुअली सीए करती हूँ तो फिर मैंने आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा किया नहीं, मैंने कल ही पढ़ाई की थी ज्यादातर, सही तो है, फिर चलो सर। कोई नहीं। एक बार यूनिट नंबर 1 का बासिल को दोबारा से बता दो आप, बाकी सब तो हो सर ही गया। बोर्ड से
स्ट्रीम में एक टफ क्वेश्चन आया था तो फिर वो मैंने स्किप कैटेगरी में डाल दिया था, वो कैलकुलेशन था उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। बस बाकी पाइप बाकी सिस्टम तो था, पाइप सिस्टम रेसिस गेम। नहीं, रेसेस एंड गेम का था, वो पॉइंट वाला था, बहुत आसान था। पॉइंट वाला टाइम आंसर और भी याद है मेरे को, चलो क्वेश्चन सही भी है, याद बढ़िया है। यानी कि कुल मिलाकर आसान पेपर आया है ना। है। यस सर। और जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बने हैं वो मैनेज हो सकते हैं, जो स्किप कैटेगरी में डालते हैं उनसे इधर उधर करके मैनेज हो जाएगा। यस सर, और सर आउट ऑफ सिलेबस इतना इजी आया था, मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया। चलो बढ़िया है। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो भाई। सर सेट प्रोबेबिलिटी नहीं आई, हाँ जी, वो मानश्री पूछ रही है अच्छा 15 से। ठीक है। 11 अच्छा, वो फॉर्मूले वाला पूछ रही होगी ये, है ना। टाइम 1 आवर 60 मिनट्स मिले थे समीक्षा। यस सर, 60 मिनट्स थे और इनफ थे, बहुत कम इनफ टाइम थे, लगा था हर क्वेश्चन में। चलो सही है, बढ़िया है। कुल मिलाकर के एग्जाम बढ़िया हो गया आपका, है ना। यस सर। चलो तो सही है। न्यूमेरिकल यहाँ इनइक्वालिटी से सर भी आए थे। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का कौन सा आया था, करवाया दो हुआ आया आए था। थे, दो आए थे। मैच द फॉलोइंग इजी आए थे, बिल्कुल सिंपल थे, मैच द फॉलोइंग का था। ठीक है, वेरिएबल डिनोमिनेटर वाले भी आए थे या बिल्कुल एकदम सिंपल हाँ, जो होते हैं। डिनोमिनेटर वाले भी आए थे, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग में थे, तो फिर जो ऑप्शन अलग लग रहा था मैंने उसे सॉल्व करके लगा दिया। चलो सही है। अप्लाइड मैथ्स इजी था मेरे भाई गौरव। अप्लाइड मैथ्स सीबीएसई में भी इजी आना चाहिए था, लेकिन किस्मत खराब हो गई। सीबीएसई ने जिसने सीबीएसई से पेपर बनवाया उस टीचर ने सारे क्वेश्चन उल्टे डाल दिए, है ना। अप्लाइड मैथ्स है तो आसान ही, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। सो गाइस, जैसा कि आपने सब कुछ सुनी लिया है, अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम इजी आया है, मक्खन आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कुछ आए हैं जिनमें दिक्कत आई है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, जो सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दिया। जैसा कि आपने सुना भी था, स्टूडेंट ने क्लास 12 थोड़ी और अच्छे से पढ़ी थी तो उसको क्वेश्चन आते थे, उसने अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन साथ में मैंने ये भी पूछा था कि अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करती तो क्या वो क्वेश्चन मैंने जो सकते थे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन मैंने जो सकते थे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल हम बोलेंगे अप्लाइड मैथ्स का पेपर आसान है, मक्खन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाइड मैथ्स का पेपर देने जाएं, कमिंग स्टूडेंट जो पेपर देने जाएंगे, अगर वो स्टूडेंट पेपर देने जाएं तो प्लीज आप अप्लाइड मैथ्स के सेक्शन को ही सिलेक्ट करना। अगर गलत सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अप्लाइड मैथ्स के सिलेक्शन को सिलेक्ट करना। और अप्लाइड मैथ्स का पेपर काफी आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।